कभी कभी अच्छी बात आपकी धर्मपत्नी भी बताती है, उसकी बात तुम सुनते नहीं। बहुत सी स्त्रियों का ये शिकायत रहता है कि हमारे पति देव जो है वो हमारी बात जरा भी सुनते ही नहीं। तो मैंने पूछा क्या बहरे हैं क्या? बोले बहरे नहीं, पूरे गांव की बात सुनते हैं, केवल मेरी नहीं सुनते। मैंने पूछा क्या तुम ज़्यादा सुनाती हो? बोले जब से जागते हो, जब तक सोते नहीं तब तक हमारा चालू रहता प्रवचन। अच्छी बात भी जब बहुत लंबे समय तक सुनाई जाती है तो उसका मूल्य खत्म हो जाता है। कम शब्दों में, कम समय में और अवसर देख करके सुनाना चाहिए। कभी कभी आपका पति भी आपको अच्छी बात बताता है। पति कहता मैं अपनी पत्नी को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ पर उसकी समझ में नहीं आता है। सुनती तो है पर समझती नहीं। तो ना समझ है क्या? बोले नहीं, बाकी सबकी बात समझती, मेरी बात नहीं समझती। फिर वो ऐसे ही काम करती उल्टा। पति पत्नी के बीच में ज़्यादातर एक दूसरे को समझाते समझाते दोनों थक जाते और हार मान लेते हैं। और कभी कभी कहते हैं कि अब हम इनका कबहू कुछ कहिबे नहीं करेंगे। अब कल फिर वही बात कहते हैं। क्योंकि साथ में रहना है, अड़चन पड़ती है तो कहते हैं फिर क्या करें, मजबूरी। आवश्यकता से अधिक अच्छी बात बोलने वालों का भी मूल्य समाप्त हो जाता है। इसलिए तादाद, एक सीमा, लिमिट का ध्यान रखिए। आप आवश्यकता से अधिक दाल में, सब्जी में नमक डाल दो, पूरा सब्जी दाल का स्वाद खराब जाता है। अधिक बातें करने से आपस में वाद विवाद, बकवास होने की संभावना रहती है। अपनी बात जीतने की कोशिश करने से संबंध बिगड़ते हैं। दो में से किसी एक को अपने आप को छोटा मान लेना चाहिए। केवल बात लड़ाने से काम बनने वाला नहीं है। बात मत लड़ाइए। कभी कभी आपका बेटा भी बहुत अच्छी बात बताता है। अपने पिताजी को समझाता है कि पिताजी शराब मत पिया करो, ये सत्संग की बात है। पिताजी कहते हैं तुझको मैंने पैदा किया है, तू मुझी को ज्ञान दे रहा है। बात पैदा करने की और पैदा होने की नहीं है, बात उचित और अनुचित की है। बेटे के कहने से भी यदि आप शराब छोड़ देते हैं तो आप बहादुर व्यक्ति हैं। पत्नी के कहने से अगर पान तमाकू छोड़ देते हैं तो आप महान पति हैं। पत्नी का सम्मान भी हो गया। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे लिए अपने माता पिता, भाई बहन, गांव जिला सब छोड़ा है। तुम उसके कहने से छोटी सी तंबाकू नहीं छोड़ पा रहे, हद मार दिया तुमने, छोड़ दो। कभी कभी आपके माता पिता आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, लेकिन माता पिता भी जब तादाद से ज़्यादा समझाते हैं तो बच्चों का मन ऊब जाता है। इसलिए थोड़ा अवसर दीजिए, ठोकरें खाने दीजिए। एक तो वही लोग होते हैं जो समझाने से समझ जाते हैं, फिर ठोकरें उनको नहीं खाना पड़ता है। दूसरे वह हैं जो दूसरों को ठोकरें खाते देखकर समझ जाते हैं, उनको भी ठोकरें नहीं खाना पड़ता है।
तीसरे वह हैं जो खूब ठोकरें खा करके समझ जाते हैं, तो उनको लोग यही कहते हैं लौट बुद्धू घर का है। ये बुद्धू हैं, ठोकर खाकर ठिकाने आ गए। विचारवान वह है जो अपने से छोटी उम्र वालों की भी अच्छी बातों को सुनता है, अपने से बड़ी उम्र वालों की भी बात को सुनता है और समझता है, उसमें से सार सार निकाल कर जीवन में धारण भी करता है। जीवन बड़ा अद्भुत। एक पागल शहर में जा रहा था, उसके हाथ में एक ईंट का टुकड़ा था। जो पास में मिलता था उसके ऊपर ईंट का टुकड़ा मारने के लिए ऐसे कर देता था, तो लोग डर के भागते थे। जो भागता था उसको थोड़ा वो रपटा देता था और जो नहीं भागता था तो उसको छोड़ देता था, आगे बढ़ जाता था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम पागल हो? बोले पागल पूरा नहीं हूँ, थोड़ा बना हुआ पागल हो। तो मैंने कहा मतलब? हमने समझा कि आदमी तो लगता ठीक है। तो मैंने केला दिया उसको खाने के लिए। केला दिया, 10 रुपये निकाल कर हमें दक्षिणा दिया। बोले तुम महात्मा हो, दक्षिणा ले जाओ। तो हमने कहा ईंट न मारे दोबारा। तो हमने कहा तुम ईंट लेकर क्यों घूमते हो? तो उसने एक कोटेशन बोला कि ये ईंट इसलिए है को जो मुझे आक्रामक दिखाई देगा उसका मुकाबला करने के लिए ईंट है। और जो सीधा सज्जन दिखाई देगा आप जैसा, तो उसको 10 रुपये दान भी दे देगा। तो मैंने कहा इतना तुम पागल जैसे कैसे हो गए? बोले मेरी जो धर्मपत्नी है उसकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, उसने मुझे आधा पागल बना दिया है। ये धर्म पत्नियों की भी बड़ी कृपा होती है, ये पूरा पागल नहीं बनाती है, आधा बनाती है। पूरे हो जाओगे तो उनके काम के भी नहीं रह जाओगे, और आधे पागल रहोगे तो उनके काम के बने रहोगे और पागलपन भी चलता रहेगा। तो मैंने कहा उसने कैसे तुमको पागल बनाया? बोले उसने ऐसे बना दिया कि वो बहुत हमको तंग करती थी, चिड़चिड़ाती थी, गाली बकती थी और लड़ती झगड़ती थी। बस वहीं से दिमाग हमारा बिगड़ गया है। किसी व्यक्ति के पिंड मत पड़ो, ये बात याद रखना। और किसी को बहुत समझाकर तुम बुद्धिमान नहीं बना सकते, किसी को बहुत डांट फटकार कर ठोंक पीट कर होशियार नहीं बना सकते।